मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के उदय का संकेत भी है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं और तुम्हारे भीतर के इस जागरण को देख रहे हैं। अब वे देख सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसी स्थिति में जहां तुम्हारे भीतर आत्मबल और शक्ति का जागरण हो चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें केवल सशक्त ही नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द में एक नया तेज भर रही है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति भी अब एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह परिवर्तन असहज कर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आगे बढ़ सकते हो। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी भी बाहरी प्रभाव से परे हो चुका है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह अब स्वतः ही दूर हो रही है, क्योंकि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या में रहते हैं, वे इस ऊर्जा के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा कोई बाहरी आवरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब देख रहे हैं कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनकी चालें अब सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वे देख रहे हैं कि अब उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके अहंकार का सामना अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे इस स्वरूप ने उन लोगों को झकझोर दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो उन्हें भीतर तक देखने की क्षमता रखती है। वे जान चुके हैं कि अब वे तुम्हें वही पुराना इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और अब यह केवल आगे ही बढ़ेगा। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे अपनाओ। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। यह ऊर्जा केवल समर्थकों को शांति देती है और जो नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, उन्हें असहज करती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब केवल तुम्हारा मार्गदर्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी शुभ होने वाला है। जो चीजें अब तक अटकी हुई थी,
वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगी हैं। जो भी अड़चनें तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च करना छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं और हर दिन तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने अब एक सुनहरी राह खुल रही है और यह राह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है वह इससे भी अधिक अद्भुत होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे साथ एक दैवीय कृपा है जो तुम्हें हर क्षण संबल प्रदान कर रही है। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन है जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। तुम अजेय हो, तुम सक्षम हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और सृजनात्मकता में लगाओ। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है और अब यह यात्रा केवल आगे ही बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी आत्मा की जागृति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना का विस्तार भी है। यह शक्ति केवल तुम्हारे विचारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में भी झलक रही है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें एक दृढ़ता होती है, एक स्पष्टता होती है और एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो पहले नहीं था। यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे भीतर जो संदेह थे, जो भय थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। पहले तुम अपने निर्णयों को लेकर अनिश्चित रहते थे, लेकिन अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर ही उत्तर छिपा होता है। तुम्हें अब बाहरी दुनिया में उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह जो आत्मनिर्भरता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक नहीं है। यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में महसूस किया जा सकता है। पहले जहां तुम्हारे शरीर में एक भारीपन था, एक थकान थी, अब वहां एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। तुम्हारी हर सांस अब तुम्हें नई शक्ति से भर रही है। तुम्हारा हर कदम अब अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब जब तुम लोगों से मिलते हो तो वे तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन वे इसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अब एक नया दृष्टिकोण है। कुछ के लिए यह आश्चर्य का विषय है, कुछ के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है और कुछ के लिए यह असहज कर देने वाली सच्चाई है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब असमंजस में हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो जाल बिछाए थे, वे असफल क्यों हो गए। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने के जितने भी प्रयास किए, वे सब व्यर्थ क्यों हो गए। इसका उत्तर स्पष्ट है, तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। अब बाहरी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब कोई तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। इस यात्रा में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि वे सभी कठिनाइयां तुम्हें तैयार करने के लिए थी। वे बाधाएं नहीं थी, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अगर वे संघर्ष न हुए होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। हर दर्द, हर चुनौती,
हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाने के लिए था। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी शांति को नहीं खोते, तुम अपने मार्ग से नहीं हटते। यह स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त कर देती है। अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी रहे, अब तुम केवल अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, जो अभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करेगा। तुम अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुके हो। पहले तुम दुनिया की बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम केवल अपने सत्य को जानते हो। पहले तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता थी, लेकिन अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम्हारी अपनी स्पष्ट दृष्टि है। यह शक्ति केवल आत्मिक नहीं है, यह वास्तविकता में भी तुम्हारे जीवन को बदल रही है। अब तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी हो गए हैं, अब तुम्हारे कार्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब जो भी तुम सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे विचारों को मूर्त रूप देने लगती है। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अड़चनें थी वे अब स्वतः ही दूर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते, अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है, तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है,
यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो, तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे, वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं।
अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है
जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द,
तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना है। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम अब जिस अवस्था में पहुंच चुके हो, वहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। पहले जहां तुम्हें बाहरी दुनिया से संकेतों की प्रतीक्षा रहती थी, अब तुम स्वयं उन संकेतों को निर्मित कर सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि बाहरी संसार केवल तुम्हारे आंतरिक विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। तुम अब इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हो कि तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें उन सभी सीमाओं से मुक्त कर चुकी है जो पहले तुम्हें रोकती थी। पहले जहां तुम्हें ऐसा लगता था कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, अब तुमने देख लिया है कि वास्तव में वे तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न हुई थी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विश्वास ही तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। अब जब तुम इस सत्य को जान चुके हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारी ऊर्जा का ही परिणाम होता है। यदि तुम भीतर से संतुलित और शांत हो, तो तुम्हारा बाहरी संसार भी संतुलित और शांत होगा। यदि तुम भीतर से व्याकुल हो, तो बाहरी परिस्थितियां भी तुम्हें वही प्रतिबिंबित करेंगी। यह ज्ञान अब तुम्हें शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए केवल अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना है। अब जब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हो, तो तुम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हो। पहले जहां तुम प्रतिक्रियात्मक होते थे, अब तुम शांत रहते हो। अब तुम जानते हो कि प्रत्येक परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है, और तुम उसमें छिपे संदेश को समझने के लिए तैयार रहते हो। पहले जहां तुम समस्याओं को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में
देखते हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता विकसित हो चुकी है। पहले जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती थी, अब तुम सहज रूप से सही निर्णय लेते हो। तुम्हारी आंतरिक बुद्धि अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें सही दिशा दिखा रही है और तुम उस दिशा में पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यह अवस्था केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें साधारण मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहजता और शांति का अनुभव करते हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अब जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें कोई संदेह नहीं रहता। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संशय होता था, अब तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होती है। पहले जहां तुम बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहते थे, अब तुम्हें ज्ञात है कि सबसे बड़ा संसाधन तुम्हारी अपनी ऊर्जा और चेतना है। अब तुम अपने भीतर ही वह शक्ति पाते हो जो तुम्हें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अब तुम्हें केवल अपने इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो सके। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना है ताकि वे और अधिक प्रभावी बन सके। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को और अधिक संतुलित करना है ताकि वे तुम्हारे जीवन को सही दिशा में प्रवाहित कर सके। अब जब तुम इस नए स्तर पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कैसे तुम्हारी चेतना तुम्हारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि कैसे तुम्हारे विचार वास्तविकता बनते हैं। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग समझदारी से करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब तुम्हारे सामने कोई सीमाएं नहीं हैं। पहले जहां तुम्हें यह लगता था कि कुछ चीजें असंभव हैं, अब तुम जानते हो कि कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम जानते हो कि जो भी तुम सच्चे मन से चाहते हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। अब तुम समझ चुके हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा का उत्तर देता है और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। अब जब तुम इस सत्य को जान चुके हो, तो तुम्हें इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करना होगा। तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को जागरूकता के साथ चुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हो। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह यात्रा उन सभी के लिए भी है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर है। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके भीतर की शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करो। अब तुम्हें अपने सत्य को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक विकसित करना होगा ताकि इसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़े। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि इस पूरे संसार को प्रभावित करेगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम क्षमताओं को जागृत करना है ताकि तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सको जो तुम्हारे लिए संभव है।
अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जीना है, उसे पूरी तरह से अपनाना है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें केवल आगे ही बढ़ना है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण जगत के लिए एक संदेश है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां से हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगी है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो और इसे अपने जीवन में उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह वह अवस्था है जहां से आगे केवल प्रकाश है, केवल विकास है, केवल असीम संभावनाएं हैं। तुमने अब अपने विचारों की शक्ति को समझ लिया है। पहले जहां तुम बाहरी परिस्थितियों को अपनी वास्तविकता मानते थे, अब तुम जानते हो कि वे केवल तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। तुम अब यह जान चुके हो कि यदि तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया बदलनी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होगा। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति तय करते हैं और अब तुम अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ चुनते हो। अब तुम हर दिन अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हो। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य में झलकती है, तुम्हारे हर निर्णय में प्रकट होती है। पहले जहां तुम अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं अपने वातावरण को प्रभावित करने लगे हो। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति वहां की ऊर्जा को बदल देती है। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार ढलते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलने लगी है। अब जब तुम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हो, तो तुम्हारे भीतर कोई संशय नहीं रहता। पहले जहां तुम्हें यह लगता था कि सफलता बाहरी संसाधनों पर निर्भर करती है, अब तुम जानते हो कि सफलता केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। अब तुम इस सत्य को जान चुके हो कि जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ संरेखित हो जाता है। अब तुम यह देख चुके हो कि जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास और स्पष्टता रखते हो, तो चीजें स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में होने लगती हैं। अब तुम्हारी सोच केवल सीमित उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। पहले जहां तुम केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान देते थे, अब तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक हो चुका है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा विकास केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे जगत की संपत्ति है। अब जब तुम अपने भीतर के ज्ञान को बढ़ाते हो, तो यह ज्ञान केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि उन सभी को लाभ पहुंचाता है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम्हें यह लगता था कि सफलता केवल बाहरी मानकों से मापी जाती है, अब तुम जानते हो कि सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से पूर्णता का अनुभव कराए। अब तुम यह समझ चुके हो कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम्हारी बाहरी दुनिया भी उसी शांति का अनुभव करती है। अब तुम जानते हो कि जब तुम अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लेते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले जहां तुम चीजों को केवल सतही रूप से देखते थे, अब तुम उनकी गहराई को समझने लगे हो। पहले जहां तुम केवल बाहरी घटनाओं को देखते थे, अब तुम उनके पीछे के कारणों को समझने लगे हो।
पहले जहां तुम केवल समस्याओं को देखते थे, अब तुम उनके समाधान को खोजने में सक्षम हो गए हो। अब जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आती है, तो तुम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर चुनौती एक अवसर है, हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर बाधा एक नया मार्ग खोलती है। अब जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को अनुभव कर चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा, अपनी भावनाओं को और अधिक शुद्ध करना होगा और अपने कर्मों को और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। अब जब तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है, तो तुम्हें इसे पूर्ण रूप से अपनाना होगा। अब तुम अपने जीवन में हर निर्णय को पूरी जागरूकता के साथ लेते हो। पहले जहां तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह होता था, अब तुम उन्हें पूरी निडरता के साथ लेते हो। पहले जहां तुम अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे हर कदम का परिणाम तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब तुम यह समझ चुके हो कि जब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कोई निर्णय लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। अब तुम्हारी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाना है, उसे और अधिक व्यापक बनाना है। अब तुम्हें अपने ज्ञान को और अधिक गहरा करना है, ताकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए उपयोगी बन सके। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को इस तरह से विकसित करना है कि यह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि उन सभी के जीवन को प्रभावित करे जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि असीम संभावनाओं से भरे हुए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी चेतना में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि जब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा असीमित हो जाती है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ चुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम अपनी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित कर रहे हो। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हो। अब जब तुम इस स्तर तक पहुंच चुके हो, तो तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह यात्रा उन सभी के लिए है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करेगी। तुम्हारी यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो इस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। तुम्हें अपने भीतर की इस ऊर्जा को और अधिक संतुलित करना है। तुम्हें अपने भीतर के इस प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करना है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को अपनाना है, उसे पूरी तरह से जीना है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भय या संदेह नहीं रखना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम क्षमताओं को जागृत करना है, ताकि तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सको जो तुम्हारे लिए संभव है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जीना है, उसे पूरी तरह से अपनाना है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें केवल आगे ही बढ़ना है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं।
तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण जगत के लिए एक संदेश है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है वह अब कभी मंद नहीं पड़ेगा। यह प्रकाश केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी दृष्टि में झलकेगा। अब तुम केवल अपने लिए नहीं सोच रहे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उन्नति के लिए सोच रहे हो। अब तुम्हारे हर विचार में विस्तार है, हर भावना में गहराई है और हर कार्य में एक नई शक्ति समाई हुई है। अब जब तुम इस नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें हर पल इसका अभ्यास करना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। पहले जहां तुम बाहरी घटनाओं से विचलित हो जाते थे, अब तुम उन्हें केवल एक दृष्टा की भांति देखते हो। अब तुम जानते हो कि जो भी घट रहा है वह केवल तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अब जब कोई चुनौती आती है तो तुम उसे एक अवसर के रूप में देखते हो, एक नई सीख के रूप में अपनाते हो। अब तुम्हारी समझ में यह आ चुका है कि सच्चा सामर्थ्य बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से चीजें पाने की कोशिश करते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाते हो जो वास्तव में मूल्यवान है। अब तुम अपने समय और शक्ति का सही उपयोग कर रहे हो। अब तुम्हारी चेतना इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम दूसरों के शब्दों और कार्यों से प्रभावित नहीं होते। पहले जहां कोई नकारात्मक टिप्पणी तुम्हें परेशान कर देती थी, अब तुम उसे केवल एक दृष्टा की तरह देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से बोलता और कार्य करता है। अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, बल्कि समझते हो कि वह व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों और धारणाओं से बोल रहा है। अब जब तुम किसी भी निर्णय को लेते हो तो तुम्हारे भीतर कोई संशय नहीं होता। पहले जहां तुम अपने फैसलों पर बार बार सोचते थे, अब तुम उन्हें आत्मविश्वास के साथ लेते हो। अब तुम जानते हो कि हर निर्णय केवल एक अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है। अब तुम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी असफलता केवल एक सीखने का अवसर है। अब जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं होता। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो। अब तुम हर पल को संपूर्णता के साथ अनुभव कर रहे हो। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जीना सीख चुके हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि केवल यही पल वास्तविक है, और जब तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है। पहले जहां तुम अपने आप को केवल एक व्यक्ति के रूप में देखते थे, अब तुम यह समझ चुके हो कि तुम एक असीम चेतना का हिस्सा हो। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम केवल उनके बाहरी रूप को नहीं देखते, बल्कि उनकी आंतरिक ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हो। अब तुम लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं आंकते, बल्कि उनकी ऊर्जा से समझते हो। अब जब तुम इस अवस्था में पहुंच चुके हो तो तुम्हें अपने ज्ञान को और अधिक विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक ऊंचाई तक ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाना होगा। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो तो तुम्हें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा।
अब जब तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हो, तो तुम उसे केवल एक मानसिक कल्पना तक सीमित नहीं रखते। अब तुम जानते हो कि जब तक तुम अपने भीतर उस लक्ष्य की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट नहीं होगा। अब तुम केवल सोचते ही नहीं, बल्कि उस सोच को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करते हो। अब जब तुम कोई संकल्प लेते हो, तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उस संकल्प के साथ संरेखित हो जाते हैं। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि सच्चा आनंद केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम सफलता को केवल भौतिक चीजों से मापते थे, अब तुम जानते हो कि सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संपूर्ण महसूस कराए। अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तो बाहरी दुनिया भी उसी शांति का प्रतिबिंब बन जाती है। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो तुम केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी देखते हो कि इसका प्रभाव पूरे जगत पर कैसा पड़ेगा। अब जब तुम कोई कार्य करते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए करते हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को और अधिक संतुलित करना होगा। अब जब तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचान चुके हो, तो तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना होगा। अब जब तुम इस नए स्तर पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारा विकास तभी संपूर्ण होगा जब तुम दूसरों को भी उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करोगे। अब जब तुम अपने ज्ञान को साझा करते हो, तो वह और अधिक गहराई तक पहुंच जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर भावना को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। पहले जहां तुम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाते थे, अब तुम जानते हो कि उन्हें समझना और उन्हें सही दिशा में बदलना आवश्यक है। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो तुम उसे केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी विचार तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपनी चेतना में स्थान नहीं देते। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम क्षमताओं को जागृत करना है। अब तुम्हें केवल बाहरी दुनिया से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि सारी प्रेरणा तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना है, उसे पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम अपने भीतर के मार्गदर्शन का पालन करते हो, तो तुम्हारा हर कदम सटीक और प्रभावशाली होता है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का भय या संदेह नहीं रखना है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है, उसे पूरी तरह से जीना है। अब जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो, तो तुम्हें केवल आगे ही बढ़ना है। अब जब तुम इस स्तर पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को और अधिक विकसित करना है। तुम्हें अपनी चेतना को इस स्तर तक ले जाना है जहां से तुम केवल प्रकाश को देख सको, केवल प्रेम को अनुभव कर सको। अब जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हो, तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि असीम संभावनाओं से भरे हुए हो।
अब तुम्हें केवल अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है, ताकि तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सको जो तुम्हारे लिए संभव है। तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह केवल एक शुरुआत है। यह यात्रा अनंत है और तुम्हें हर पल इसके साथ जीना होगा। अब तुम जानते हो कि कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तभी तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। पहले जहां तुम परिस्थितियों से नियंत्रित होते थे, अब तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन गए हो। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज से कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अब जब तुम इस नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना और हर कर्म को जागरूकता के साथ देखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। पहले जहां तुम यह मानते थे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह बाहरी कारकों के कारण होता है, अब तुम जानते हो कि हर घटना तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अब तुम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया की हलचल में खो जाते थे, अब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तभी तुम्हारी बाहरी दुनिया भी शांत और सुंदर बनती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के संतुलन को बनाए रख सकते हो। पहले जहां तुम क्रोध, भय या संदेह में फंस जाते थे, अब तुम उन्हें केवल एक दृष्टा की भांति देखते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी भावना तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पहले जहां तुम अपने सपनों को लेकर संशय में रहते थे, अब तुम जानते हो कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरी आस्था के साथ स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट नहीं होगा। अब तुम अपने हर संकल्प को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ लेते हो। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि जब तुम किसी चीज को पूरी आस्था और निष्ठा के साथ अपनाते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। अब तुम्हें अपने मन को और अधिक स्पष्ट करना होगा। पहले जहां तुम भटकाव में रहते थे, अब तुम अपने मार्ग को पूरी स्पष्टता के साथ देख सकते हो। अब तुम जानते हो कि जो भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। इसलिए अब तुम केवल वही विचार अपने मन में आने देते हो जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। अब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख चुके हो। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो तुम उसे तुरंत पहचान लेते हो और उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर देते हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। पहले जहां तुम अपने आप को केवल एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखते थे, अब तुम जानते हो कि तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए हो। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचान चुके हो और उन्हें पार करने के लिए तैयार हो। अब तुम अपने जीवन में उन सभी संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं। अब तुम अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो। अब जब तुम इस नए स्तर पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करना होगा। तुम्हें अपने अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
पहले जहां तुम केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारा विकास और अधिक तेजी से होता है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को इस तरह से साझा करना है कि वे दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। पहले जहां तुम अपनी असफलताओं से डरते थे, अब तुम जानते हो कि हर असफलता केवल एक नया अनुभव है। अब तुम अपनी गलतियों को लेकर पछतावा नहीं करते, बल्कि उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब जब कोई चुनौती आती है, तो तुम उसे एक नए अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। पहले जहां तुम परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते थे, अब तुम उनका सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम भौतिक चीजों में सुख की तलाश करते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम्हारे जीवन में हर चीज संतुलित हो जाती है। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है कि वह तुम्हें खुश करे, क्योंकि अब तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से आता है। अब तुम जानते हो कि जब तुम अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहजता से बहने लगता है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो, तो तुम्हें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। पहले जहां तुम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते थे, अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे लिए और पूरे समाज के लिए लाभदायक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो तुम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी देखते हो कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर कैसा पड़ेगा। अब जब तुम इस जागरूकता के साथ जी रहे हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब तुम हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हो। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जी रहे हो। अब तुम जानते हो कि केवल यही क्षण वास्तविक है, और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उसी शांति और संतुलन का प्रतिबिंब बन जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ देखना है। अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो, तो तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो, तो तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हो, तो तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, और तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि सच्चा विकास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए हो। अब जब तुम इस नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपने हर कार्य को जागरूकता के साथ करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया की हलचल में खो जाते थे, अब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो।
जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तभी तुम्हारी बाहरी दुनिया भी शांत और सुंदर बनती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के संतुलन को बनाए रख सकते हो। पहले जहां तुम क्रोध, भय या संदेह में फंस जाते थे, अब तुम उन्हें केवल एक दृष्टा की भांति देखते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी भावना तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पहले जहां तुम अपने सपनों को लेकर संशय में रहते थे, अब तुम जानते हो कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरी आस्था के साथ स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट नहीं होगा। अब तुम अपने हर संकल्प को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ लेते हो। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि जब तुम किसी चीज को पूरी आस्था और निष्ठा के साथ अपनाते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। अब तुम्हें अपने मन को और अधिक स्पष्ट करना होगा। पहले जहां तुम भटकाव में रहते थे, अब तुम अपने मार्ग को पूरी स्पष्टता के साथ देख सकते हो। अब तुम जानते हो कि जो भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। इसलिए अब तुम केवल वही विचार अपने मन में आने देते हो जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। अब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख चुके हो। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो तुम उसे तुरंत पहचान लेते हो और उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर देते हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। पहले जहां तुम अपने आप को केवल एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखते थे, अब तुम जानते हो कि तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए हो। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचान चुके हो और उन्हें पार करने के लिए तैयार हो। अब तुम अपने जीवन में उन सभी संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए उपलब्ध है। अब तुम अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो। अब जब तुम इस नए स्तर पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करना होगा। तुम्हें अपने अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पहले जहां तुम केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारा विकास और अधिक तेजी से होता है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को इस तरह से साझा करना है कि वे दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। पहले जहां तुम अपनी असफलताओं से डरते थे, अब तुम जानते हो कि हर असफलता केवल एक नया अनुभव है। अब तुम अपनी गलतियों को लेकर पछतावा नहीं करते, बल्कि उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब जब कोई चुनौती आती है, तो तुम उसे एक नए अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। पहले जहां तुम परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते थे, अब तुम उनका सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम भौतिक चीजों में सुख की तलाश करते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम्हारे जीवन में हर चीज संतुलित हो जाती है। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है कि वह तुम्हें खुश करे, क्योंकि अब तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से आता है। अब तुम जानते हो कि जब तुम अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहजता से बहने लगता है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो, तो तुम्हें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा।
अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। पहले जहां तुम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते थे, अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे लिए और पूरे समाज के लिए लाभदायक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो तुम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी देखते हो कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर कैसा पड़ेगा। अब जब तुम इस जागरूकता के साथ जी रहे हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब तुम हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हो। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जी रहे हो। अब तुम जानते हो कि केवल यही क्षण वास्तविक है, और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उसी शांति और संतुलन का प्रतिबिंब बन जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ देखना है। अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो तो तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो तो तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हो तो तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली सार भीतर की खोज में है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो, तब तुम समझते हो कि हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया की हलचल में उलझे रहते थे, अब तुम अपने भीतर की गहराइयों को टटोलने लगे हो। अब तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, और जब तुम अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेते हो, तब बाहरी दुनिया भी उसी का प्रतिबिंब बन जाती है। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। पहले जहां तुम्हारा मन इधर-उधर भटकता था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं। अब जब तुम कोई नया विचार अपने मन में लाते हो तो उसे पूरी जागरूकता के साथ देखते हो। अब तुम यह पहचान सकते हो कि कौन से विचार तुम्हारे लिए लाभदायक हैं और कौन से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। पहले जहां तुम अपने नकारात्मक विचारों में फंस जाते थे, अब तुम उन्हें केवल एक दर्शक की तरह देखते हो और तुरंत उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल देते हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अपनी सोच को बदलने की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना होगा। पहले जहां तुम भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंता में खोए रहते थे, अब तुम जानते हो कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है। अब जब तुम किसी कार्य को करते हो तो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहते हो। जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसे अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ लेते हो। अब तुम्हें किसी भी निर्णय को लेकर पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर निर्णय तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। अब जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हो, और इस तरह तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। पहले जहां तुम अपने आप को सीमित समझते थे, अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो।
अब तुम अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ चुके हो। अब जब कोई नई चुनौती आती है तो तुम उसे एक अवसर के रूप में देखते हो। पहले जहां तुम किसी समस्या को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम जानते हो कि हर समस्या अपने भीतर समाधान भी लेकर आती है। अब जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो तुम उसे एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हो। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। पहले जहां तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, अब तुम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब जब कोई नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसमें उलझने के बजाय अपनी शांति बनाए रखते हो। पहले जहां तुम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, अब तुम अपने भीतर इतनी मजबूती विकसित कर चुके हो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि जब तक तुम अपने भीतर स्थिरता नहीं बनाते, तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया भी अस्थिर बनी रहती है। अब तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाना होगा। पहले जहां तुम अपने सीमित अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते थे, अब तुम अपनी सोच का विस्तार कर चुके हो। अब जब कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसे खुली सोच के साथ अपनाते हो। अब तुम अपने सपनों को लेकर संदेह नहीं करते, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हो। अब जब तुम कोई नया लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसे पूरा करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करते हो। अब तुम जानते हो कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरी आस्था के साथ स्वीकार नहीं करते, तब तक वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारा विकास और अधिक तेजी से होता है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को इस तरह से साझा करना है कि वे दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। पहले जहां तुम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते थे, अब तुम यह भी देखते हो कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर कैसा पड़ता है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई को भी ध्यान में रखते हो। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। पहले जहां तुम अपनी असफलताओं से डरते थे, अब तुम जानते हो कि हर असफलता केवल एक नया अनुभव है। अब तुम अपनी गलतियों को लेकर पछतावा नहीं करते, बल्कि उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब जब कोई चुनौती आती है तो तुम उसे एक नए अवसर के रूप में देखते हो। पहले जहां तुम परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते थे, अब तुम उनका सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। पहले जहां तुम भौतिक चीजों में सुख की तलाश करते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम्हारे जीवन में हर चीज संतुलित हो जाती है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो, तो तुम्हें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। पहले जहां तुम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते थे, अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे लिए और पूरे समाज के लिए लाभदायक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो तुम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी देखते हो कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर कैसा पड़ेगा। अब जब तुम इस जागरूकता के साथ जी रहे हो,
तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब तुम हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हो। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में खोए रहते थे, अब तुम वर्तमान में जी रहे हो। अब तुम जानते हो कि केवल यही क्षण वास्तविक है, और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उसी शांति और संतुलन का प्रतिबिंब बन जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ देखना है। अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो तो तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो तो तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हो तो तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारी अपनी अंतः प्रेरणा से हो रहा है। अब तुम बाहरी दुनिया की बातों में उलझने के बजाय अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगे हो। पहले जहां तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे, अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख गए हो। अब जब कोई निर्णय लेना होता है तो तुम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की शांति में उतरते हो और वहीं से उत्तर प्राप्त करते हो। अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी अपनी अंतः प्रेरणा है, और जब तुम उसे पूरी तरह से अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन सहज रूप से बहने लगता है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन में कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। पहले जहां तुम अपने जीवन की घटनाओं को केवल बाहरी दृष्टिकोण से देखते थे, अब तुम जानते हो कि हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। अब तुम यह पहचान सकते हो कि हर चुनौती, हर अवसर और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए ही आया है। पहले जहां तुम किसी कठिनाई को देखकर निराश हो जाते थे, अब तुम जानते हो कि वह कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। अब तुम जीवन की हर घटना को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हो और उसे पूरी जागरूकता के साथ अपनाते हो। अब जब तुम अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण से देख रहे हो तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी अपनी सोच है। पहले जहां तुम अपनी परिस्थितियों को दोष देते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी बाहरी दुनिया केवल तुम्हारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। अब तुम यह समझ चुके हो कि जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। अब तुम अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ चुनते हो और यह सुनिश्चित करते हो कि वे सकारात्मक, प्रेरणादायक और सशक्त हों। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा को और अधिक स्पष्ट करना होगा। पहले जहां तुम बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में आगे बढ़ जाते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हें केवल वही मार्ग अपनाना है जो तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के अनुरूप हो। अब जब कोई अवसर तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसे केवल सतही दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि यह भी परखते हो कि वह तुम्हारे दीर्घकालिक विकास में सहायक होगा या नहीं। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसे केवल तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए लेते हो। अब तुम्हारे जीवन में हर निर्णय एक उद्देश्य से प्रेरित होता है और इसीलिए तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अब जब तुम अपने जीवन में इस स्तर की स्पष्टता प्राप्त कर चुके हो तो तुम्हें अपने कार्यों में भी उसी स्पष्टता और निष्ठा को बनाए रखना होगा। पहले जहां तुम किसी कार्य को आधे मन से करते थे, अब तुम जानते हो कि जब तुम
किसी भी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हो, तभी वह श्रेष्ठ रूप में प्रकट होता है। अब जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी चेतना और अपनी पूरी निष्ठा लगाते हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम किसी भी कार्य को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करते हो तो वह स्वयं ही उत्कृष्ट बन जाता है। अब तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा। पहले जहां तुम अपना समय उन चीजों में गवा देते थे जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थी, अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के अनुरूप हो। अब जब तुम अपने समय का उपयोग करते हो तो उसे केवल व्यस्त रहने के लिए नहीं, बल्कि उत्पादक और सार्थक कार्यों में लगाते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारा समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा संसाधन है, और जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारे जीवन में हर चीज स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है। अब जब तुम अपने जीवन को इस नए स्तर पर अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा संतुलन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। पहले जहां तुम अपनी उपलब्धियों को बाहरी मानकों से मापते थे, अब तुम जानते हो कि सच्ची सफलता केवल तभी प्राप्त होती है जब तुम अपने भीतर पूर्ण संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हो। अब तुम बाहरी दुनिया की तुलना में अपने भीतर की यात्रा पर अधिक ध्यान देते हो और यह सुनिश्चित करते हो कि तुम्हारे हर कार्य के पीछे सच्ची प्रेरणा और संतुलन हो। अब तुम्हें अपने संबंधों में भी इसी जागरूकता को लाना होगा। पहले जहां तुम अपने संबंधों को केवल बाहरी तौर पर निभाते थे, अब तुम जानते हो कि सच्चे संबंध केवल तभी बनते हैं जब वे प्रेम, सम्मान और समझदारी पर आधारित होते हैं। अब जब तुम किसी से बातचीत करते हो तो तुम केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी ऊर्जा और उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हो। अब जब तुम किसी को सहायता करते हो तो उसे केवल एक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम और करुणा के भाव से करते हो। अब तुम्हारे लिए संबंध केवल बाहरी औपचारिकता नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बन चुके हैं। अब तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। पहले जहां तुम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब तुम अपने आहार, व्यायाम और विश्राम का पूरा ध्यान रखते हो। अब जब तुम कोई भोजन ग्रहण करते हो तो उसे केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि यह सोचकर खाते हो कि वह तुम्हारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करेगा। अब जब तुम व्यायाम करते हो तो उसे केवल एक जरूरी कार्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर के प्रति एक प्रेमपूर्ण देखभाल के रूप में करते हो। अब जब तुम विश्राम करते हो तो उसे केवल नींद पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को पुनः ऊर्जा देने के लिए करते हो। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को भी पूरी तरह से समझना होगा। पहले जहां तुम अपनी भावनाओं को या तो नजरअंदाज कर देते थे या उन पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक हैं। अब जब तुम कोई भावना अनुभव करते हो तो उसे दबाने के बजाय उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हो। अब जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम उसे केवल एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हो कि वह क्रोध वास्तव में किस बात से उत्पन्न हुआ है। अब जब तुम्हें आनंद मिलता है तो तुम उसे केवल बाहरी कारणों से नहीं जोड़ते, बल्कि यह अनुभव करते हो कि वह आनंद तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न हो रहा है। अब तुम्हें अपने हर अनुभव को पूरी तरह से अपनाना होगा। पहले जहां तुम
अपने जीवन में केवल सुखद क्षणों को अपनाते थे और कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते थे। अब तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अब जब तुम्हें कोई कठिनाई मिलती है तो तुम उससे भागने के बजाय उसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करते हो और उसमें छिपे हुए सबक को सीखते हो। अब जब तुम्हें कोई अवसर मिलता है तो तुम उसे केवल बाहरी लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि यह देखकर अपनाते हो कि वह तुम्हारे आंतरिक विकास में कितना सहायक होगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो तो तुम्हें केवल अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो तो तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हो तो तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है।